तो मेरे प्राइवेट सेशन में कई बार लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते कि सर मेरा पार्टनर मुझसे दूर भी नहीं जाता एंड मुझसे प्यार भी नहीं करता, तो समझ में ही नहीं आता कि वो मुझसे चाहता क्या है। क्या आपका पार्टनर भी आपके साथ ऐसा ही कुछ कर रहा है कि जब उसका मन होता है तब आपके साथ बात करता है, बाकी मर्जी आप जितना भी परेशान हो जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खोने का उसके अंदर कोई डर ही नहीं है, बट फिर भी वो आपको छोड़कर नहीं जाता। तो आज इस वीडियो में आपके पार्टनर की साइकोलॉजी को हम डिकोड करेंगे कि अगर आपका पार्टनर ऐसा है ना तो ऐसा है क्यों, और फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इस तरह के इंसान को आप कैसे लाइन पर ला सकते हो। आज आपके पार्टनर के माइंड के बारे में आपको वो बातें पता चलेगी जो बातें आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपके पार्टनर की कुछ हरकतें जिसे आप कभी भी नहीं समझ पाओगे ना, आज आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का असली कारण क्या होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग आखिर इतने बदल क्यों जाते हैं और इसके पीछे क्या ऐसी साइकोलॉजी है जो नॉर्मली लोगों को कभी भी समझ में नहीं आती। इसका जवाब हमें मिलता है साइकोलॉजी की ड्राइव रिडक्शन थियरी से। तो ड्राइव रिडक्शन थियरी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि भाई इंसान जो भी एक्शन लेता है, इंसान जो भी एफर्ट लगाता है ना, उसके पीछे उसकी नीड होती है जिसके कारण वो एक्शन ले रहा होता है। और हम इंसान की कई बार इतनी हिडन नीड्स होती है ना कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ये थियरी इसका क्लियर एक रोड मैप देती है कि जैसे इंसान को नीड होती है उसके बाद ड्राइव फील होती है। ड्राइव फील होना मतलब जो नीड है वो उसको महसूस होती है। जब उसको नीड महसूस होती है उसके बाद उसका बिहेवियर आता है, यानी कि वो इंसान अपनी नीड के लिए एक्शन लेता है। जब वो एक्शन लेता है तो उसको रिजल्ट मिलता है, मतलब उसको जैसे ही रिजल्ट मिलता है तो उसकी ड्राइव है वो सेटिस्फाइड होने लगती है, राइट। तो वो जैसे सेटिस्फाइड होगा तो क्या होगा, उसकी जो ड्राइव है वो रिड्यूस होगी, मतलब उनकी नीड वहाँ पर ख़त्म होती है। फिर से उसकी नीड जैसे ही क्रिएट होगी वापस ये सर्कल रिपीट होगा। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 10 घंटे से कुछ खाना ही नहीं खाया, तो क्या होगा, मुझे भूख लगेगी। तो एक है मेरी नीड, अब मुझे जो भूख लग रही है वो है ड्राइव, मुझे महसूस हो रही है, राइट। तो जैसे मुझे भूख लगेगी तो क्या होगा, मेरा बिहेवियर सामने आएगा, मतलब मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा ना खाने के लिए, या तो खाना बनाऊँगा या कहीं से लेने जाऊँगा। तो जैसे ही मैं खाना खा लेता हूँ तो क्या होगा, मेरी जो भूख है वो शांत हो जाएगी। जैसे ही मैं सेटिस्फाइड फील करूँगा उसके बाद क्या होगा, मेरी जो ड्राइव है वो रिड्यूस होगी, मतलब खाने के ऊपर मेरा जो ध्यान है ना वो हटने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ड्राइव थी वो शांत हो गई। तो अब होगा क्या कि जैसे ही कुछ टाइम के बाद मुझे फिर से भूख लगेगी, मैं पूरी साइकिल फिर से रिपीट करूँगा। एंड कहीं बार हमें भूख नहीं भी लगती ना तो हम खाना नहीं भी खाते। तो अब ना इसको रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया ही क्यों, और आपके पार्टनर की आपके साथ रिश्ते में कौन सी नीड्स है वो फुलफिल हो रही है। देखिए, वैसे तो रिलेशनशिप में एक इंसान की बहुत सारी नीड होती है, वो फुलफिल होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ मुख्य नीड्स होती है, जैसे कि एक इमोशनल कनेक्शन होना, अटैच फील करना, सिक्योर फील करना या फिजिकल इंटीमेसी होना। ये कुछ इंपॉर्टेंट या मुख्य नीड होती है। कोई भी इंसान रिलेशनशिप बनाता है तो इसमें से उनकी या तो कोई एक नीड हो सकती है या सारी नीड भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर को जब नीड महसूस हुई तो उसने अपनी नीड के कारण एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की, आपको अपना प्यार दिखाया, केयर दिखाया। यहाँ पर याद रखिएगा, जब उन्हें नीड महसूस हो रही थी इसलिए वो एक्शन ले रहे थे, इसलिए इस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहे होते। लेकिन जब एक इंसान को नीड फील होती है ना तब वो इतने एक्साइटेड और इतने मोटिवेट हो जाते हैं ना कि उसको इस टाइम पर ऐसा लग सकता है कि इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो मतलब बिना किसी स्वार्थ से सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा सबको लगता है। बट उन टाइम पर उसको ये समझ में ही नहीं आता कि इसके पीछे मेरी बहुत सारी नीड है जो फुलफिल हो रही है। तो उस टाइम पर उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती ना तो उनका मन करता है कि वो आपके लिए ये भी कर दे, आपके लिए वो भी कर दे। तो जब आप उस इंसान का इस तरह का एक्शन देखते हो, इस तरह का बिहेवियर देखते हो, तो आप उनको प्यार समझने लगते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि आप भी उनको सेटिस्फाइड करने लगते हो, राइट। आप भी अपना प्यार दोगे, केयर दोगे, या प्यार करने का जो भी आपका तरीका होता है आप भी उनको रिटर्न में चीज़ें देने लगते हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्यार केयर देने लगते हो तो उससे क्या होती, उनकी नीड सेटिस्फाइड होती है, और नीड जैसे ही सेटिस्फाइड होती है तो क्या होता है, ड्राइव है ना वो रिड्यूस होने लगती है। मतलब जो उसको नीड फील हो रही थी, जो भूख महसूस हो रही थी अपनी लाइफ में किसी इंसान के होने की,
किसी के प्यार की, किसी के केयर की, किसी के टाइम की, अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने एक साइकिल कम किया, नीड फील होने के बाद उसने एक्शन लिया, फिर आपने उनको प्यार दिया, राइट। उसने तो एक सर्कल कम कर दिया, बट कायदे से होना क्या चाहिए कि अगर वो अपने एक्शन को बंद करते हैं, ठीक है ना, वो एक चीज़ कंप्लीट करने के बाद एक्शन नहीं दिखाते, तो क्या है ना कि आपको भी एक्शन नहीं देना होता है। लेकिन उनके एक बार एफर्ट करने के बाद जब आप उनको अपना मान लेते हो, उसको प्यार करने लगते, तो क्या होता है कि उनके एक्शन ना आने के बाद भी आप अपना एक्शन जारी रखते हो, राइट। अब आप उनका प्यार पाने के लिए एफर्ट लगाने लगते हो, राइट। आप सामने से इम्प्रेस करने लगते हो, तो यहाँ पर चीज़ें ना गड़बड़ होने लगती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब वो पहले आपके लिए पागलों की तरह उछल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे ना, उसके पीछे का जो मोटिवेशन था वो कहाँ से आ रहा था, इतनी एक्साइटमेंट वो क्यों फील कर रहे थे, क्योंकि उनको नीड फील हो रही थी, राइट। अब वो एक्शन नहीं ले रहे, फिर भी आप प्यार कर रहे हो, रो रहे हो, केयर कर रहे हो, तो अब बिना किसी नीड के, ठीक है, बिना किसी एक्शन के उनको रिटर्न में वो सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा, तो उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा आपके पीछे कोई भी एफर्ट लगाने का, आपके लिए कुछ भी करने का। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम मेनली ये हो गया कि उन्होंने वन टाइम एफर्ट लगाकर छोड़ दिया, और लाइफ टाइम के लिए उसकी प्यार की, नीड की, लाइफ में एक पार्टनर की होने की जो नीड है वो ऐसे ही पूरी होती रहेगी। एंड यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन थियरी कहती ये है कि भाई इंसान को जब तक नीड महसूस नहीं होगी ना, तब तो वो एक्शन नहीं लेगा, वो अपना बिहेवियर नहीं दिखाएगा। तो जब आपके पार्टनर के माइंड को फील ही नहीं हो रहा है कि मुझे किसी के प्यार की, केयर की, इन शॉर्ट आपकी ज़रूरत है, तो उसको मन ही नहीं करेगा आपको बार बार कॉल करने का, ठीक है, आपको मिलने का। उनके अंदर कोई डर वर भी नहीं आएगा कि लाइक आप उनको छोड़ के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उसको नीड फील ही नहीं हो रही है, तो इस तरह के विचार भी आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसलिए तो हम देखते हैं कि एक इंसान इतना ज़्यादा बदल कैसे जाता है, क्योंकि पहले ना उसको नीड फील हो रही थी, और एक्शन तब आता है जब उसको नीड महसूस होती है। देखो सिंपल सी बात है, राइट। एक इंसान खड़ा होकर फैन भी तभी स्टार्ट करेगा जब उसको गर्मी लगेगी, अगर नहीं लगेगी ना तो फैन के बारे में उसको याद भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ना एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि चलो मान लेते हैं कि उसको मेरी नीड नहीं है, ठीक है, तो नीड नहीं है तो वो छोड़कर क्यों नहीं जाते, राइट। मैं परेशान होकर जब बात करना बंद कर देता हूँ तो आता है, इधर उधर की बातें करता है, मतलब रिलेशनशिप में एफर्ट तो नहीं दिखाता है, लेकिन मेरी लाइफ में रहने की कोशिश वो पूरी करता है। तो वो ऐसा भी क्यों करता है? देखो सबसे पहला तो क्या है ना कि कोई इंसान उसको प्यार कर रहा है, उसके लिए रो रहा है, और बिना किसी एफर्ट के लिए, मतलब उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, फिर भी उसको इतना प्यार मिल रहा है, राइट। तो आप ना उस इंसान के लिए एक ट्रॉफी बन जाते हो, मतलब आप उनके लिए एक प्राइड की चीज़ बन जाते हो, और उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो उनके लिए रो रहा है, उनके लिए एफर्ट लगा रहा है ना, तो ये उनको प्लेजर फील करवाता है। ये कहीं ना कहीं उनके ईगो को भी सेटिस्फाइड फील करवाता है कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, कोई इंसान मुझे पाने के लिए रो रहा है। तो वो तो चाहता ही है कि आप ऐसे उनके लिए रोते रहो, उनको तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर चीज़ें इससे उल्टी हो जाती है ना, आप ब्रेकअप करके चले जाते हो ना, तो इसका एकदम उल्टा इफेक्ट उनके ऊपर जाता है। आपके छोड़कर जाने से या ब्रेकअप करने से उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तो आप उनको भूल गए हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए रोने वाला इंसान मतलब उसके बिना खुश कैसे रह सकता है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके ईगो को हिट करती है। बट ज़्यादातर केस में क्या होता है, आपके पार्टनर को पता होता है कि आप 2-4 दिन बात नहीं करोगे, 10-15 या 2 महीने तक बात नहीं करोगे, बट आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे। ये जानकारी उनके पास होती है, और इस जानकारी के कारण वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और कहीं बार ऐसा बिहेवियर करते हैं कि जैसे इस बिहेवियर से आपको लगे कि इसको मेरे जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि आप ये कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसको ये भी पता है कि आप उनके बिना रह ही नहीं पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह की प्रॉब्लम में ना बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और उनको एक ही चीज़ याद रहती है, वो है नो कॉन्टेक्ट रूल, राइट। इस तरह की प्रॉब्लम में वो नो कॉन्टेक्ट रूल लगा देते हैं मोटिवेट होकर। 5 दिन 10 दिन वो जोश में रहते हैं, उसके बाद वो खुद ही पार्टनर को मिस करने लगते हैं, सामने से कॉल या मैसेज करते हैं। देखो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें नो कॉन्टेक्ट रूल नहीं होता। नो कॉन्टेक्ट रूल एक्चुअल में ब्रेकअप के बाद ही अप्लाई किया जाता है, उसका काम ही वहाँ पर होता है। इस तरह की प्रॉब्लम में तो आपको पार्टनर के साथ रहकर उन्हें आपकी जो नीड है ना वो महसूस करवानी होती है। तो अब तक तो हमने सिर्फ 2 रीज़न के बारे में बात की है कि आपका पार्टनर जो बदल गया है या जो वो कर रहा है उसके पीछे के रीजंस क्या है। इसके बाद हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है।
तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी होती ना, वो होता है कि आपके पार्टनर का जो ये कंफर्ट जोन बन गया है ना, वो तोड़ना पड़ेगा। मतलब उनको लगता है कि ठीक है, कोई रो रहा है, प्यार कर रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा है, वो इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और हमें उनका यही कंफर्ट तोड़ना है। तो ध्यान से आपको समझना है कि आपको क्या क्या एक्शन लेना है। देखो, आपको पार्टनर को कोई क्वेश्चन नहीं करना है, वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ना रिलेशन के बारे में ना उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आपको टाइम नहीं मांगना है, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको नाराज़ नहीं होना है, सैड नहीं होना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ऑब्जर्व तो पार्टनर को इस टाइम पर करना ही नहीं है। मतलब आपको उनके साथ रिलेशन में रहते हुए अब ऐसा बिहेव करना है कि भाई तुम बात कर रहे हो तो भी ठीक है, तुम बात नहीं करते ना तभी भी हम ठीक ही होते हैं। मतलब आपको ऐसा बिहेव करना है कि हमें तुमसे कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जब होता है ना कि इग्नोर कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, रोते हैं, सैड होते हैं, दुखी दिखाते हैं, उनसे टाइम मांगते हैं, उनके ऊपर डाउट करते हैं। कुछ भी आपको नहीं करना है। ऐसा बिहेव करना है कि जो कुछ भी चल रहा है ना, इसमें आप खुश हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें नो कॉन्टेक्ट जैसी कोई चीज़ आपको करनी ही नहीं होती है। आपको मतलब उनके साथ कनेक्ट रहना होता है, अपने साइड से आपको कम एफर्ट लगानी होती है। बट मेन चीज़ ये है कि आपको ये शो करना कि वो बात करे, टाइम दे ना दे, इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि जब आप उनसे टाइम मांगते हैं, ठीक है, टाइम के लिए लड़ते हैं, प्यार के लिए लड़ते हैं, हम मांगने लगते हैं, तो जब हमारा ये बिहेवियर वो देखता है ना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज आता है कि भाई इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा। और ये सब चीज़ें देखकर उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि भाई इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे छोड़कर जाएगा ही कहाँ। इसलिए वो रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बट ये जो हमारा पीछे भागने वाला बिहेवियर है, जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो एक इंसान ऐसी सिचुएशन में करता है, ठीक है, टाइम मांगना, रोना धोना, ये सब चीज़ अगर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो उसके माइंड में क्या मैसेज जाएगा, ठीक है ना। उसके माइंड में यही होगा कि हम उसके बिना रह सकते हैं। अगर हमारा बिहेवियर वहाँ पर इस तरह का सिग्नल देना बंद कर देता है ना, तो धीरे धीरे उनका जो कंफर्ट जोन है ना, वो टूटने लगता है। क्योंकि देखो, उसको हमसे जो मिल रहा है ना, उसके कारण वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। इस बात को ध्यान से रखना। जब आप ये सब चीज़ें उसको देना बंद करोगे तो अनकंफर्टेबल होगा ना, क्योंकि नीड फील होगी, और नीड फील होगी तभी तो उसका बिहेवियर आएगा। मतलब गर्मी लगेगी तभी तो बंदा ऐसे स्टार्ट करेगा। और जैसे इंसान का कंफर्ट टूटता है, जैसे नीड महसूस होती है, तो सिर्फ नीड महसूस नहीं होती, फियर भी आता है। तो क्योंकि उसको दिख रहा है कि अब ये मेरे बिना रह सकता है, मुझे भूल सकता है, मुझे छोड़कर जा सकता है, तो इसके कारण क्या कि इसके माइंड में पेन क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है। फियर, डर इंसान को इसलिए लगता है क्योंकि ना अब इनको समझ में आने लगता है, एक्चुअल वैल्यू समझ आती है कि यार रोने वाला, इतना प्यार करने वाला, इतना इंपॉर्टेंट इंसान मेरी लाइफ में था, कहीं मैं इसको खो तो नहीं दूंगा, राइट। और लाइक साइकोलॉजी तो यही कहती है कि भाई इंसान के माइंड में जब आपको खोने का डर होता है ना, तब उन्हें सबसे ज़्यादा उस टाइम पर सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यू फील होती है, राइट। उस टाइम पर उनको रियलाइज होती है। जब आप उनके लिए रो रहे होते तभी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर बहुत ही ईजी भाषा में आपको बताऊं ना, कि अगर आप किसी भी इंसान को, स्पेशली आपके पार्टनर को, अपनी वैल्यू समझाना चाहते हो ना, तो कुछ भी करके ना उसके दिमाग में ये बात बैठा दो कि वो इंसान आपको खो सकता है, आप उनकी लाइफ से जा सकते हो। या आपको बोलकर नहीं, बट अपने बिहेवियर से उसके दिमाग में डालना है। आप उनको एक भी वर्ड नहीं बोलोगे ना, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, उसको आपकी वैल्यू बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो मैंने तो बहुत ही प्यार से और आराम से आपको बता दिया कि भाई उनसे टाइम मत मांगो, रो मत, उसके पीछे भागो मत, अपनी लाइफ में मस्त रहो, चीज़ों पे फोकस करो। लेकिन मैंने आपको जितना इजीली बोल दिया, क्या आप इजीली इन चीज़ों को फॉलो कर पाओगे और क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, ज़्यादातर लोग इतना इजीली इस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, और वो होता है आपका इमोशनल फियर, मतलब आपके माइंड का डर। अब अगर आप मेरी बात फॉलो करने के बारे में सोचोगे ना, उससे पहले आपके मन में डर आ जाएगा। जब मैं बोल रहा था तब से आ गया होगा कि अगर मैं उसके पीछे भागूंगा नहीं, कॉल नहीं करूंगा, उसके ऊपर नज़र नहीं रखूंगा, उनसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, तो किसी और के साथ चला जाएगा, वो तो मुझे भूल जाएगा। ये सब अगर आपके माइंड में डर आ रहे हैं ना, तो आपको समझना चाहिए कि अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपके ब्रेन का जो लॉजिकल पार्ट होता है ना, वो इतना एक्टिव नहीं है, लेस एक्टिव है। बट आपके इमोशन का आपके ऊपर ज़बरदस्त कब्जा हो गया है। मतलब आपका एमिगडाला, इमोशनल ब्रेन है ना, आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ को ना हम स्किप नहीं कर सकते। हमें पार्टनर का इलाज करने से पहले खुद का इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वीडियो देखकर ऐसे ही मोटिवेट हो जाओगे तो क्या होगा,
5-10 दिन आप बहुत अच्छी तरह से ये सब कर लोगे, बट जैसे ही पार्टनर का रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, आप डर जाओगे। आपका माइंड आपको इतना डराएगा कि भाई वो तो भूल गया, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एंड ये करने के बाद आप फिर से पार्टनर के पास चले जाओगे। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इमोशनल फियर चीज़ क्या है और ये कैसे क्रिएट होती है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट। आप उसको याद रखने के लिए सोच सकते हो कि लॉजिकल ब्रेन, ठीक है, उसका काम है लॉजिक से समझना चीज़ों को। जो भी आप लॉजिक से समझते हो, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही काम करता है। उसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है एमिगडाला। मतलब जो भी आप महसूस करते हो, जो आपके इमोशन रिलेटेड चीज़ें होती है ना, वो एमिगडाला के कारण होती है। उसको आप बोल सकते हो कि आपका वो इमोशनल ब्रेन है। मतलब आपके पास 2 अलग अलग ब्रेन है, ऐसा एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो। एक है वो लॉजिकल है, मतलब लॉजिक से चलता है, और एक ब्रेन है वो सिर्फ इमोशन से चलता है। तो होता क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर, कि जब आप बहुत ज़्यादा अटैच मतलब किसी से हो जाते हो, जब आपको गहरा किसी से प्यार हो जाता है, या जब आपका माइंड ट्रिगर हो जाता है ना, तो होता क्या है पता है, आपका जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो आपके लॉजिकल ब्रेन को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ना कंट्रोल करने लगता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं करने देगा, उसकी सारी जो पावर है ना वो कंट्रोल कर लेगा। इमोशनल ब्रेन प्यार में तो ना मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को धमकी दे देता है कि भाई ये डिपार्टमेंट ही मेरा है, ठीक है ना। प्यार में दिमाग का कोई काम ही नहीं है, लॉजिक का कोई काम ही नहीं है, इससे दूर है। इसलिए हमेशा प्यार में या इमोशन में जीने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की बात करते हैं कि मतलब लॉजिक का यहाँ पर ज़रूर नहीं होता। और आपको पता है आजकल जो प्यार में मतलब इमोशन के भरोसे चलते हैं, उनके साथ क्या होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये भी है कि जिनको पता होता है कि मेरा पार्टनर इतना खतरनाक है जो मुझे मार सकता है, वो लोग सोच क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनका जो लॉजिकल ब्रेन होता है ना, वो काम नहीं करता है। उसका कंट्रोल किसने ले रखा हो, उसका इमोशनल ब्रेन ने ले रखा होता है। तो जो इंसान किसी के प्यार में बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत गहराई किसी के प्यार में वो चला गया, तो दुनिया के लोग उनको कितना भी मना करेगा कि भाई ये मत कर, इसके पीछे तू गलत जा रहा है, उनको दुनिया की बातें समझ में ही नहीं आएगी, राइट। आपको भी कई बार क्या होगा कि मेरी बात फॉलो करने से डर लगेगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं या पूरी दुनिया के लोग हैं ना, वो लॉजिकल ब्रेन से आपको बात करेंगे। लेकिन आपके रिलेशनशिप में आपके ब्रेन ने आपके लॉजिकल ब्रेन को शांत कर दिया है। उसके पास पावर ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि भाई हो क्या रहा है सब आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग बंद हो गया होता है। लाइक आपके काम में, दूसरी चीज़ों में वो परफेक्टली काम कर रहा होता है, लेकिन इस मामले में ना वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। और मैं ये कहता हूँ कि जब एक इंसान का लॉजिकल पार्ट मतलब लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है ना भाई, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। मतलब सामने वाला इंसान आपके साथ कुछ भी करेगा तो आपका जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो ख्याली पुलाव पकाएगा। मतलब रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तो वो इतना कुछ रोमांटिक, इतना अच्छा अच्छा सोच रहा होता है, और जब रिलेशन से प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है कि ये हो जाएगा, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डर। मतलब हर पल यही होता है कि मेरा पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, बस चलता ही रहता है। तो इस तरह के लोग जब इस तरह के सिचुएशन में होते हैं तो उनका इमोशनल माइंड डराता है कि छोड़ के चला जाएगा, इसको कॉल कर, इसको मैसेज कर, जो भी तरह से लगता है उससे माफ़ी मांग ले, उससे पैर पकड़ ले। लेकिन वो हमेशा मोटिवेट करता है और डराता है कि तुझे इसको सही करना चाहिए। मैंने कहा ना कि डेंजर सिचुएशन इसलिए, अगर यहाँ पर क्या है ना कि अगर आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव होता ना, उसके पास पावर होती ना, वो यही कहता कि भाड़ में गया प्यार व्यार, ठीक है ना, ये प्यार व्यार चाहिए ही नहीं, इसमें मतलब ये चीज़ें मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन उसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि उसका तो पूरा कंट्रोल ले लिया गया है। बस यही कारण है कि आप मेरी वीडियो देखते हो, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड ओपन होता है तो समझ में आता है, राइट, बट एक्शन लेने से डर लगता है। तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि आपके उस सोल्जर को जगाओ, ठीक है ना, जिसके पास कई सारे सॉल्यूशन है और जो मेरी बात एग्जैक्टली समझ सकता है, और वो है आपका लॉजिकल ब्रेन, वो है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, तो अब जो मैं आपको प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए कहूँगा ना, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब 2-4 सालों से जो इंसान किसी के लिए रो रहा होता है, भाग रहा होता है ना, वो कुछ ही महीनों में कहता है कि सर अब मुझे वो इंसान चाहिए ही नहीं। क्यों? जैसे मैंने कहा था ना, लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ना उसको तो पता होता है, ठीक है, जब वो इमोशनल ब्रेन की सारी चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है कि अब तक क्या क्या हुआ, उसको यही दिमाग में लगता है कि यार अब तक इतने सालों तक इस इंसान ने इतना पेन दिया, इतनी सारी चीज़ दी, लाइफ में ये फ्री में भी नहीं चाहिए, सबसे पहले इसको लाइफ से निकालो। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो मेरे पास आते हैं ना, तो बहुत रो रहे होते हैं कि भाई कुछ भी करके यही इंसान चाहिए। पर कुछ महीनों के बाद क्या होता है, उनका डिसीजन ही चेंज हो जाता है। डिसीजन चेंज इसलिए होता है क्योंकि जो पहले वो सोच रहे थे, जो उनका डिसीजन था, वो उनके इमोशनल ब्रेन के था,
बट अभी क्या हो गया, इमोशनल ब्रेन के ऊपर लॉजिकल ब्रेन ने कंट्रोल पा लिया। तो अब वो लॉजिकल सोचने में तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा ना कि ये क्या पागलपंती है, कोई हमें हर्ट कर रहा है और फिर भी हम उसके पीछे जा रहे हैं। वो कहते हैं ये नहीं चलेगा। अच्छा, तो सबसे जो पहला स्टेप है ना, आपको ऑब्जर्व करना बंद करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करने का मतलब बार बार उनकी चीज़ों के ऊपर आपका नज़र नहीं जाना चाहिए, और ये ना आपकी प्रॉब्लम की जड़ है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहीं इंपॉर्टेंट वीडियो में डिटेल से इन चीज़ों के बारे में बात की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली चीज़, आपको ऑब्जर्व नहीं करना। दूसरी चीज़ होती है आपका जो मेंटल फोकस है ना, उसको शिफ्ट करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपकी लाइफ में आप देखो कि दिन भर की जो दिमाग की जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, किन चीज़ों के बारे में सोचने में, या बहुत ज़्यादा आप ऐसा नहीं है ना कि टेरो रीडिंग देखते रहते हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के वीडियो देखते रहते हो, ये भी प्रॉब्लम है। आपको लाइफ में ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आप अपनी मेंटल एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको अपना रूटीन चेंज करना है। मतलब फिक्स रूटीन नहीं होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे हो, 5 बजे वापस आ रहे हो, फिर रूम पर बैठे हो। मतलब अब तक जो चलता आ रहा था ना, उसको चेंज करो, कुछ बदलाव लाओ, राइट। बाहर जाना, किसी से मिलना, कोई हॉबी, मतलब रूटीन में हमें चेंज करना, और ये बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, हो सके उतना आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहना है। मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आप कुछ इंपॉर्टेंट कर ही नहीं रहे हो, या तो सोशल मीडिया देख रहे हो, या तो अकेले बैठ कर उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ठीक है ना, आपको एक्सरसाइज करो, वॉक करने के लिए जाओ, मेडिटेशन करो। आपको ट्राई करना चाहिए कि मेंटली और फिजिकली आप ज़्यादा एक्टिव रहो। देखो, आप लगातार ये चीज़ें करोगे ना, 1 महीने तक तो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, आपका मन ही नहीं करेगा, बट 1 महीने के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। जब आप ये लगातार करते हो 1 महीने से ज़्यादा, मतलब 2 महीना किसी को लग सकता है, किसी को 1.5 महीना लगता है, होगा क्या कि इससे धीरे धीरे आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज होने से आपके थॉट बदलने लगते हैं, और आपके थॉट बदलने से क्या होता है, आपके इमोशंस बदलने लगते हैं। तो जैसे आपके इमोशंस बदलने लगते हैं, क्या होता है कि जो आपके एमिगडाला यानी कि इमोशनल ब्रेन का जो पावर था, जो ताकत है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और आपका लॉजिकल जो ब्रेन है ना, वो एक्टिव होने लगती है। उसकी जो पावर है वो वापस उसको मिलने लगती है। और एक बार आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन की पावर वापस आके वो एक्टिव हो गया ना, मतलब आपको कुछ भी डर वर नहीं लगेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं इसके बिना रह नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता। मतलब यही थॉट आएगा कि इसको निकालो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसके बिना रोऊं, ये मेरी वैल्यू भी ना करे, राइट। मतलब जो भी सारी उसकी नेगेटिव चीज़ें होगी ना, एकदम क्लियर आपको देखने लगेगी। एंड आपका ना लॉजिकल माइंड ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यार आपका जो लॉजिकल ब्रेन है ना, वो सोच सकता है विथ लॉजिक, राइट। वो कहेगा कि यार जो मेरा इमोशनल ब्रेन था ना, वो बेवकूफ़ था, मेरे सामने तो ये चीज़ें चल ही नहीं सकती। तो आपका लॉजिकल माइंड एक्चुअल में वो चीज़ें करने लगेगा जो अभी आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो होता क्या है कि आपका लॉजिकल माइंड आपको ये करने की परमिशन ही नहीं देता। तो क्या होगा कि आप सब कुछ चीज़ें पार्टनर को प्रोवाइड करना बंद कर देते, तो उनको क्या होगा, उनको आपकी नीड महसूस होगी, और नीड जब महसूस होती है ना, तभी उनके एफर्ट आते हैं, राइट। क्योंकि तभी ड्राई फील होगी ना, और ड्राई फील होगी तभी बिहेवियर आएगा, तभी वो एफर्ट करेंगे। तो वो जो सारी चीज़ें आपको इम्प्रेस करने के लिए, राइट, आपके लिए जो प्यार केयर था, वो कब था उनका, ये बात हमेशा याद रखना कि जब उनको आपकी नीड महसूस हो रही थी। वापस से आप उनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे, तभी उनका बिहेवियर, तभी उनकी एफर्ट आपको दिखेगी। और अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, और पर्सनली आप अपने रिलेशनशिप के बारे में मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप पर्सनली 1-to-1 कॉल हमारी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।